सबके पास PYQ। या सो क्वेश्चन क्या कह रहा है 187। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C22 माइनस N22 माइनस O22 माइनस इज। N22 माइनस एंड O22 माइनस। ठीक है। यस, सो कैलकुलेट व्हाट विल बी आंसर फॉर दैट। सो हाउ विल कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। आप आए वहां पर, क्वेश्चन पे आए सभी लोग। यस, ओके। देखो, मैं यहाँ पे बहुत कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं लेने वाला। जो जनरली रिपीटेड रहते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस वही डिस्कस करूंगा, बिकॉज क्योंकि हम लोग अभी कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे नहीं है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस पे है, समझ गए ना। या ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग। सो विल तो सभी को वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा। या सो राइट द कॉन्फ़िगरेशन। हाँ। सो आया, आंसर आया आप लोगों का। सो विल राइट कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग जो ऑर्डर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थ्योरी में, एनर्जी का ऑर्डर है ना, सिग्मा वन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा वन है, करेक्ट। तो उसमें एक बंदा जो है वो आगे ले लेते हैं। व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम डिस्कस करते हैं, तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन इक्वल टू 14, है ना, लेस देन इक्वल टू 14, सो देन व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स। सिग्मा वन एस, उससे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा वन एस, देन वी हैव सिग्मा टू एस, देन वी हैव एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू एस। ठीक है, फिर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू एस, सिग्मा टू पी जेड, है ना, हमारा पीछे होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है, उसका रिपल्शन, है ना, और वो कहाँ चला जाता है हमारा, आगे चला जाता है। सो आफ्टर दिस व्हाट कम्स, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, एंड देन कम्स बॉन्डिंग सिग्मा वन एस, सिग्मा टू पी जेड, एंड देन कम्स एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स, एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी वाई, है ना, एंड देन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू पी जेड। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट। सो जब 14 या 14 से कम होता है, छोटा होता है एटम, सो दैट टाइम देर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पी ऑर्बिटल विद दिस एस, sp मिक्सिंग होता है। ठीक है, और sp मिक्सिंग के कारण हमारा सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी बढ़ जाता है, और पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से ज्यादा हो जाता है। या सो वी गो लाइक दिस। सो हाउ विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन इफ यू वांट टू राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर C22 माइनस। ठीक है, सो हाउ विल राइट कॉन्फ़िगरेशन। कितने इलेक्ट्रॉन है C22 माइनस में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 12 और 2 14 हो गए, है ना। सो विल राइट कॉन्फ़िगरेशन। सो दो यहाँ लिखेंगे, 4 6 8, है ना, यहाँ पर एक एक करके भरेंगे, है ना, क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है, और फिर पेयरिंग करेंगे, करेक्ट। 8 हो गया, 9 10 11 और एक 12, है ना, एंड देन विल राइट sigma 2 pz2, correct. Then we can find the bond order. So how will find bond order. Bond order will be number of bonding electron minus number of anti bonding divided by 2, we write like this। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज, ऐसे आपको डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास, 6 7 8 और 9 10। बॉन्डिंग में 10 है ना, सो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4, तो 10 माइनस 4/2, करेक्ट। सो विल हैव 6/2, तो दैट इज 3। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। आई डोंट नो आपने शॉर्टकट से पढ़ा है कैसे पढ़ा है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, सो आप बना सकते हो जैसे बना रहे हो आप, है ना। सी, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज, अगर किसी ने पूछ दिया कि ये जो 3 बॉन्ड हैं वो कौन से बॉन्ड है, सिग्मा है कि पाई है, तो कैसे बताएंगे हम। यहाँ पे देखो ध्यान से, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आता है तो वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, और जब एंटी बॉन्डिंग में आता है तो बॉन्ड को खराब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा वन एस में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। नाउ दिस दिस इज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। सो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्राइंग टू फॉर्म बॉन्ड,
करेक्ट। तो अगर सिर्फ इतना ही एनालिसिस हो तो 2, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो क्या लेते हैं हम, 0/2, तो क्या हो जाता, एक बॉन्ड बन जाता, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया, सो वी आर राइटिंग 2 - 2 ÷ 2 एंड दैट इट बिकम्स 0। तो इसका मतलब इसमें जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया वो बॉन्ड नहीं बना पाया, ठीक है, सो ये बॉन्ड कैंसिल हो गया, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो 2 2 2, और इनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसलिए लोग बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल हो गए। आर यू गेटिंग इट? नाउ इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया वो किस में आया है, दोनों पाई में आए, सो दिस विल फॉर्म 1 पाई बॉन्ड, दिस विल ऑल्सो फॉर्म, एंड दिस विल फॉर्म 1 sigma bond. So how many sigma, how many pi? 1 sigma and 2 pi, correct. So if we draw a structure for C2 2 minus, so C2 2 minus is like this, है ना, it is like this, correct. So ये हमारा C2 2 minus का structure है, so we have 1 sigma and 2 pi, correct. So bond order is how much, 3, correct. So similarly we can go for N2 2 minus and O2 2 minus, you can write। अभी N2 किस कैटेगरी में आएगा, वो इस वाली कैटेगरी में आएगा या नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा? नो, इट विल कम इन दिस कैटेगरी ओनली, ठीक है, क्योंकि N2 का जो बेस मॉलिक्यूल है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 14 ही कंटेन करता है, सो दैट विल कम इन दिस कैटेगरी ओनली, और इसका कन्फेशन इसी तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आया? 2 माइनस को अपन लेके कैटेगरी डिसाइड नहीं करते। सेकेंड कैटेगरी कौन सा होता है, जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो 14 से ज्यादा वाले में ऑर्डर आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं अपन, तो इसका भी कन्फिग्रेशन लिखते हैं। लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन प्रॉपरली। अच्छा, N2 का कन्फिग्रेशन लिखते हैं, N2 का कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, ठीक है, देन सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, करेक्ट। या सो N2 has got only 14 electrons, so obviously sigma 2pz will be ahead, so we'll write now pi 2px pi 2p, है ना, 8 हुए हैं टोटल, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है। अच्छा, हम इसको ग्रेटर ग्रेटर ऐसे लगाते रहेंगे, है ना, लाइक दिस, एंड देन विल गो फॉर व्हाट, सिग्मा 2pz, है ना, 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अगर N2 में बॉन्ड ऑर्डर पूछता तो आप देख के बोल सकते हो कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, कितने सिग्मा होंगे। ये बनाने में अनसक्सेसफुल है, ये भी बनाने में अनसक्सेसफुल है, इन लोगों ने बना दिया, ठीक है। लेकिन हमें अभी किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा ना, बट वी वांट टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ व्हाट, N2 माइनस, सो वी हैव टू पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। सो N2 लिखने के बाद, है ना, हम लोग और 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। सिग्मा 2pz को अपन आगे लिया क्योंकि 14 वाली कैटेगरी में गया है, ये 14 और 14 से कम वाली कैटेगरी में ये ऑप्शन घूम रहा है, ठीक है, 16 के कैटेगरी में नहीं डालना है इसको। या सो इसके बाद कौन आएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंड एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, सो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। बस फिर सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, 2, है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी, बॉन्डिंग बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पर, 2, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिखो, वैसे मैं ऐसे ही कैंसिल करता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना, 10 में से एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं अपने, 2 4 और 2 6, करेक्ट, दैट विल बिकम 4/2, है ना, सो दैट विल बी 2, करेक्ट। या इट इज लाइक दिस, सो हाउ वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर N2 2 माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होता है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 3 इधर 3 इधर शेयर कर रखे हैं। नाउ इफ यू वांट टू गेट N2 2 माइनस, तो ये ना इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर देते हैं दोनों को, अपन ने वापस कर दिया, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, दोनों को एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, क्या आ गया, N2 2 minus, correct, so now its octet is complete and this is N2 2 minus, understood? Yeah, so this bond order is 2 and last we have O2 2 minus, so I will write O2 2 minus, I will write configuration for O2, sigma 1s2 anti bonding sigma 1s2, है ना, sigma 2s2 anti bonding sigma 2s2, so अभी sigma 2pz आगे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अभी ये 14 से
ज़्यादा वाले कैटेगरी में है, ठीक है। सो नाउ विल हैव सिग्मा 2pz 2, है ना। फिर कौन आएगा? π2px π2py, है ना, एनर्जी इक्वल है इस तरीके से। फिर आगे जाएंगे हम तो क्या आएगा? एंटी बॉन्डिंग π2px एंड एंटी बॉन्डिंग π2py। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? O2 रहता तो यहाँ बात खत्म हो जाती, 14 और 2 16 पे, है ना, क्योंकि क्या है? O2 2 माइनस, सो O2 2 माइनस है तो ऑब्वियसली कितना आएगा? यहाँ पे 2 और 2 आ जाएंगे, है ना। सो व्हाट विल बी बॉन्ड ऑर्डर? वो आपको दिख रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसके इसको ये कैंसिल कर देगा, सो एक ही तो बचा ना। क्या बचा? सिग्मा 2pz, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, सो दिस विल बी एबल टू फॉर्म बॉन्ड 2 - 0/2, करेक्ट। ओवरऑल भी आप लिख सकते हो, सो हाउ मेनी बॉन्ड्स? 1, करेक्ट। सो बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें 176, सभी लोग सॉल्व करो तो। 176, क्वेश्चन नंबर 176, सभी लोग सॉल्व करेंगे। 176। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं, आप लोग सब ये सॉल्व करो। सॉल्व 171। ठीक है, चलो सब लोग जरा ये क्वेश्चंस बनाओ तो। आप लोगों को गर्मी लग रही है? लग रही है ना, मुझे भी लग रही है। इधर ऑन करना है क्या आप लोगों को फैन? नहीं, ठीक। या सॉल्व करो। आप अपनी थ्योरी भी लेके आया करो, थोड़ा पन्ने पलटो उसमें क्या लिखा है, एंड देन यू सॉल्व, ठीक है। हाँ, 1 2 साल जो मेहनत किया है 1 घंटे में थोड़ा रिप्लेस हो जाएगा, है ना। उसी से देख के तो सॉल्व करना है आपको। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, हाँ।
यस, सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट आंसर फॉर 176? काफी लोग का आया। हाँ, गुड। ठीक है, जिनका आगे आगे बढ़ो, सॉल्व करते जाओ। मैं सॉल्व करूंगा उससे थोड़ा नंबर बढ़ेंगे, आप सॉल्व करोगे तब नंबर बढ़ेंगे। सो आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस, यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। जहां जहां दिक्कत आ रहा है मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ बोर्ड पे। फिर क्या, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बात नहीं करना है, आप सॉल्व करो। आप लोग नोटबुक लाए हो अपनी, जहां से पढ़ा है आपने, आप थ्योरी देखो और सॉल्व करो। ठीक है।
कौन सा? हाँ नोटबुक लेके आओ ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा है आपने 2 साल। क्या? यू कैन ब्रिंग नोटबुक। या ठीक है, आई थिंक इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? 176 से 218। यू टेल मी कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, सो आई सॉल्व दैट ऑन बोर्ड। सर आई ट्राई टू पुट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, सारे मैंने यहाँ पे पुट किए। आप एक बार उसको सॉल्व करो, है ना? यू टेल मी यस। कोई क्वेश्चन जो नहीं बन रहा आप बता सकते हो, आई सॉल्व ऑन बोर्ड। गुड। केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएंगे 4 नंबर। इसका एकदम इजी क्वेश्चन आता है। आप ये क्वेश्चंस बनाओ, जहाँ नहीं आ रहा बताओ मेरे को, आई सॉल्व दोस क्वेश्चंस। सॉल्व करो, कर लो कर लो। अभी क्या है ना, मैं भी 2 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन जो आता होगा फिर आप बोर हो जाओगे। सो इट्स बेटर आई हैव रिटन क्वेश्चंस, जिसका बन रहा है आगे बढ़ते जाओ। जो नहीं बन रहा, यू टेल मी, आई विल सॉल्व ऑन बोर्ड। या आपको कुछ पर्सनली नहीं समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन C2? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन C2? कितना आएगा? 3 आएगा। कार्बन कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 12। अच्छा। कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आप कॉन्फिडेंस में गलत करके आ रहे हो। हाँ। हाँ, फिर अच्छा ठीक है, सो वी हैव 2 बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट? हाँ। सो वो बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड हैं?
सिग्मा पाई, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, नीट में भी आ रखा है, अरे जेई में भी आ रखा है, हो सकता है इस साल आ जाए। सो व्हाट इज दैट बॉन्ड? सिग्मा और पाई, वन सिग्मा वन पाई, बोथ पाई। अच्छा, दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। हाँ, सो सी इन दिस सी टू, ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड हेयर वी हैव टू टू इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट, हाँ पाई वाले में। तो यहाँ पे पाई टू पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग पाई टू एक्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। So this will form one bond and this will also form one bond. So how many bonds? We have two bonds and both are pi. Yeah, so this is the exceptional behavior. C2 जो होता है, जब हम कार्बन को हीट करते हैं और वेपर फॉर्म में जब टूट टूट के उड़ता है तो C2 के फॉर्म में रहता है, and in that there is an exceptional behavior and both the bonds are what, pi. So in chemistry we read that one of the bond is sigma and one of them is pi जब दो बॉन्ड होता है तो, but this is the exceptional case and both the bonds are what, pi only. ठीक है, करेक्ट। हाँ चलो आगे बढ़ो, सॉल्व करो। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया बताओ ऐसा। कौन सा क्वेश्चन बोलो। 206, हाँ ठीक है, गुड। बाकी लोग सॉल्व करते रहो, जिसका बन गया सॉल्व करते रहो। 206, ओके हाँ। सो दिस ऑल्सो फेमस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन 2012 में, ये 19 में आया है, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पहले ए ट्रिपल में आया हुआ है, वहीं से ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया यहाँ पे। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। एंड इफ टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीजन होता है, देखो। जब हमारा दो ऑर्बिटल का इंटरफेरेंस होता है एंड वी गेट अ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग जितनी एनर्जी से कम होता है उससे ज्यादा से बढ़ जाता है, कौन, एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये डिफरेंस। सो जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आता है, उससे जितना मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है उससे ज्यादा अनस्टेबलाइज हो जाता है जब वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम, तो आपको उन दोनों मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इज द लॉजिक करेक्ट। तो आपका इसमें वही सेम आ रहा होगा, है ना, ये वही क्वेश्चन है ना। करेक्ट, हाँ इसमें सेम आता है। यहाँ सो Li2+ एंड Li2-, करेक्ट। अच्छा ठीक है, इसमें तो नॉर्मल है, अच्छा देख लेते हैं पहले। Li2+ एंड वी हैव Li2, नहीं ये इतना वो नहीं है, आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है देख लेते हैं, Li2+ है ना। सो Li2 का क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग लिखेंगे 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 2s2। सो दिस इज Li2, करेक्ट। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर Li2? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1, करेक्ट। अच्छा, अगर Li2+ की बात करें तो प्लस में कितना हो जाएगा, सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 2s1 हो जाएगा, है ना। सो व्हाट विल बी बॉन्ड ऑर्डर, विल बी 0.5, करेक्ट। एंड Li2-, अगर देखें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s1। तो इसमें ही बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0.5 ही आएगा, समझ गए, दोनों बॉन्ड ऑर्डर। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Li2, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक है। अब इन दोनों में आपको चेक करना है, तो आपको इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में,
इसमें, ठीक है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एक बॉन्डिंग में आया तो एक एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम तभी होगा जब ऐसी चीज होगी, ठीक है। तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जितना बॉन्डिंग में जाने से स्टेबलाइज होता है, एंटी बॉन्डिंग में जाने से अनस्टेबल होता है। तो एंटी बॉन्डिंग में जाने से ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू जितना स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, दैट इज दिस इज लेस स्टेबल। सो इसके बाद किसका नंबर आएगा, Li2+, एंड देन वी हैव, ऐसे सब स्टेबल हैं, सब सब एग्जिस्ट करेंगे। क्यों एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो है। सो हमारा एग्जिस्ट कब करता है, जब बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन जीरो। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन जीरो, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, ठीक है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट जरूर करेगा। करेक्ट। तो इसमें क्या बोला है, बोथ आर स्टेबल। हाँ, क्या दिया आंसर, सी, 206। बोथ आर स्टेबल, दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, सो दैट विल बी स्टेबल। समझ में आया। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा होता है तो ये लिखते हैं अपन। क्लियर। हाँ, चलो आगे बढ़ते जाओ। किसी का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, यू टेल मी, आई एक्सप्लेन। कौन सा, कौन सा। अच्छा अच्छा, क्योंकि देखा कुछ मैं नया नहीं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, वो तो पढ़ ही रखा है आपने, आपको बस सॉल्व करना है क्वेश्चन। जब सॉल्व करोगे तो सब याद आएगा। एंड आई एम हेयर टू पुट दोज क्वेश्चंस विच जनरली कम्स। हाँ, यस। हाँ, I3- और N3- का स्ट्रक्चर। क्या क्या, स्टेरिक नंबर, वो पता नहीं, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही पढ़ा देता हूँ। हाँ, सो वही वही बोल रहा हूँ ना, पढ़ाने पढ़ाने का डिफरेंस हो जाता है। सो आई टीच हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से। ओके, सो I3- है और N3- है, ठीक है। सो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर दिस। I3- तो बड़ा फेमस है, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन उस पर दिए हैं आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया I3- पे, वो दो तीन बार आया हुआ है। क्यों, क्योंकि I3- जो है हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन रेडॉक्स में है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस पे, इसीलिए इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज का पेपर किसने दिया, सुबह वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था, Br3O5, O8 होगा, यस, 3 3 6 7 8, करेक्ट। सो वो बना किसी का, वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, दैट इज इन रेडॉक्स चैप्टर एनसीईआरटी, ठीक है। ग्रीन में जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पर है वो क्वेश्चन, ठीक है। एंड वाइल टीचिंग नीट वालों को मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। जेई में ही बोला होगा मोस्टली, मैंने सबको बोला था रेडॉक्स, पता नहीं मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था उसमें, ठीक है। नीट आई टोल्ड कि वो क्वेश्चन इस अभी देखो इस पेपर में आया था। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट Br3O8। देखो, दो ही चीज है, पीवाईक्यू तो अच्छे से करके जाओ, जो थ्योरी है एनसीईआरटी में कुछ ऐसे सेक्शन है जो अभी तक नहीं आए हैं और वो आ सकते हैं, समझ गए। दैट इज वन वे हाउ यू कैन प्रेडिक्ट अ न्यू क्वेश्चन। एंड सेकेंड थिंग इज कि यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, एंड दैट कॉन्सेप्ट्स विल बी मिक्स्ड, एंड अ न्यू क्वेश्चन कैन बी फॉर्म, दैट्स इट, और कोई तरीका ही नहीं है। अभी जैसे Br3O8 है, इसका स्ट्रक्चर अभी क्या है, इस तरीके से होता है। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8, ठीक है। आएगा 6 6 7 8, है ना। या अब ये कोई बोलेगा सर ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में, बेटा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, आपकी गलती है, मुझे क्या क्या। एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा ना, हर बार मैं वो क्लास में भी हर चीज में बताता हूँ। या, अच्छा, I3-, नाउ लेट अस सी I3-। सी हाउ टू ड्रॉ I3-, व्हेन आई टीच लाइक दिस। ये कहाँ से आता है, कोई भी मॉलिक्यूल ऑर्बिट नहीं होता,
उसका एग्जिस्टेंस होता है कहीं से, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन I3 दैट कम्स फ्रॉम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे अभी लिखा हुआ ICl3, ओके, सो देयर इज अ कंपाउंड बिटवीन आयोडीन एंड क्लोरीन। एक तो आप लोग बोलो मत, पता नहीं थोड़ा माहौल गर्म सा हो रहा है, मेरे साथ होने लगा, ठीक है। हाँ, आप लोग इतना बोल रहे हो ना, मैं भी बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा हो रहा है। आप लोग सॉल्व करो ना, सॉल्व करते हुए आवाज़ कैसे आएगी? पेन चलाओ और दिमाग चलाओ, दोनों में आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, देखो ICl3 है, ठीक है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ICl3 का स्ट्रक्चर अगर किसी ने पूछा, सो हाउ विल ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर। आयोडीन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 7। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। तो उसमें से 3 किस में इन्वॉल्व हो गए? बॉन्डिंग में। या सो दिस इज विच केस? ए ए इज द सेंट्रल एटम, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 3। 3 बॉन्ड पेयर, एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स, करेक्ट। या सो जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। सो व्हाट विल बी अरेंजमेंट? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ओके। कभी भी टीबीपी ज्योमेट्री हो, क्या हो? टीबीपी ज्योमेट्री, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे ही आएगा। कहाँ आएगा? हाँ, क्योंकि एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा होता है और लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करने वाला बंदा है। तो हम कभी भी लोन पेयर जो ऑलरेडी ज्यादा रिपल्शन करता है उसको ऐसी जगह नहीं डालेंगे जहां रिपल्शन ज्यादा होता हो। तो जैसे PCl5 में आपका कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है? एक्सियल वाला बड़ा होता है ना, बिकॉज देयर इज मोर रिपल्शन। तो हम TBP अरेंजमेंट में कभी भी लोन पेयर आता है तो कभी भी एक्सियल पे नहीं डालते, हमेशा कहाँ डालेंगे? इक्वेटोरियल पे। इज दैट क्लियर? सो अभी कोई रटने का जरूरत ही नहीं है, सब कॉमन सेंस है। यहाँ पर आपके पास ये कन्फिग्रेशन आया, आई विल पुट बोथ द लोन पेयर्स इन विच पोजीशन? इक्वेटोरियल। Cl Cl Cl, समझ में आया? या अब क्या है इसमें, मैं जो है Cl+ निकाल देता हूँ। किसको निकाल देता हूँ? Cl+, ओके। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से Cl+ निकल गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किसने रख लिया? आयोडीन ने। सो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? दिस बिकम्स व्हाट? ICl2 एंड माइनस। सबको समझ में आया क्या? सो नाउ इफ समवन सेज टू ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर ICl2-, हाउ आई विल ड्रॉ? आयोडीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस आया तो क्या हो गया? 8। तो 8 में से 2 चले गए और कितने बचे हुए हैं? 6। सो नाउ दिस बिकम्स विच केस? 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। दिस बिकम्स 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर केस। TBP अरेंजमेंट, 5 चीजें। अगेन आई विल पुट ऑल द लोन पेयर्स वेयर? इक्वेटोरियल। समझ में आया? और Cl कहाँ जाएगा? एक्सियल। नाउ दिस इज सेम एज I3-, बस Cl को हटा को क्या लगा दो? I लगा दो। सबको लॉजिक समझ में आया? सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? I3-। तो वो कोई डिफरेंट नहीं है, वो इंटर एलोजन कंपाउंड ही है, आयोडीन और क्लोरीन। बस क्लोरीन की जगह ये कौन है? आयोडीन है। सो व्हाट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ I3-? वन इज सेंट्रल एटम एंड देयर आर 2 I2 एंड ए 1 माइनस। तो ये माइनस को किस पे लेना है? आयोडीन पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। सो विल बी 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 3 lone pairs like this. So that becomes what? Structure becomes like this: iodine, iodine, और यहाँ पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर, and there will be a minus charge on iodine. So this is the structure of what? I3-. समझ में आया ना? So how many total lone pairs in I3-? How many lone pairs? Total lone pairs 3? नहीं, total lone pairs in I3- will be 9. ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन, आया भी होगा आपके टेस्ट में, कई बार आया होगा। हाउ मेनी टोटल लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम? देन आंसर विल बी 3। ऐसी 2 बार आ गया क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो इसको ध्यान देना है। जो टोटल, और भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल लोन पेयर पूछेगा तो क्या करना है? सबके पकड़ने का, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़ना है, पहली बार पढ़ो, देन यू अगेन रीड आई मिस समथिंग और नॉट, तभी फिर उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। अच्छा, N3- देख लेते हैं। N3-, एक्चुअली N3- जो होता है HN3 से आता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एसिड्स। So HN3, how I'll draw?
आई ड्रॉ लाइक दिस, एंड डबल बॉन्ड 3 हो गया। ओके, ध्यान से देखो, ये HN3 का स्ट्रक्चर है, इसको अजाइड आयन कहते हैं। N3 माइनस इज नोन एज अजाइड आयन, ठीक है। N3 माइनस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। अभी मैं H लगा दूँ इसके साथ, सॉइल ड्रॉ स्ट्रक्चर HN डबल बॉन्ड N, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। अभी अगर हम इसको लें, इसने एक बॉन्ड इधर बना रखा है, तो इसका ऑक्टेट क्या है? पूरा है। इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाइक दिस, करेक्ट। हाँ, अब क्या करना है, H+ को निकाल दो। H+ को जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा N। now this has got minus, this has got minus, this has got plus, like this। so ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पर, ये बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस, ठीक है। बाकी आप फिर रेजोनेंस कर सकते हो यहाँ से। N3 माइनस हो गया, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H+ यहाँ निकल गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, दो लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर, परफेक्ट। सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस, गॉट इट, कैन गो अहेड। यस, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ, आई विल सॉल्व दैट। मुझे लग रहा है इधर भी आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, नहीं लग रही है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये वाला फैन, ये फैन नहीं चलता क्या? ठीक है, चलो चलो सॉल्व करो जल्दी, थोड़ा एफर्ट डालो, यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, या कॉन्सेप्ट तो आएगा वही क्वेश्चन तो पता नहीं, कॉन्सेप्ट तो आएगा। लेट्स रिवाइज। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मॉलिक्यूलर ऑयल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इसे आना ही आना है क्वेश्चन। और इसका क्या है, क्वेश्चन फिक्स ही है, इसमें ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं है क्वेश्चंस की। आपका आया ना, आंसर आया इंक्रीमेंट्स। यू कैन सी सॉल्यूशन ऑल्सो, यू कैन लर्न कैसे बन रहा है। दिक्कत है बताओ मेरे को। बन गए सारे, ये सारे बना लिए आपने, गुड। यू कैन स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो PDF भेजा है ना कॉमन नोटिस पे, हाँ यू कैन स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
जिसके सारे क्वेश्चन हो जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चले जाओ। जिसका केमिकल बॉन्डिंग बन जाए, मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करो। आज आप लोग का टारगेट रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, और ये जो जो मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हैं एटलीस्ट वो बना लो सारे। ठीक है। हाँ, उतना बना लो। मोस्टली क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है। किसी ना किसी के तो सेट में लड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग सेट में जाने वाले हैं। ठीक है। हाँ, किसी के तो सेट में पक्का आएगा। ऐसा है। और आधे लोगों के तो सेट में पक्का आ जाएगा।
इलेक्शन कैंपेन है। स्वराज बना बना रहे हो? कहाँ तक पहुंचे आप तो? हाँ, कौन से बॉन्ड ऑर्डर के बना रहे हो अभी तक? हो गया ऑलमोस्ट, जल्दी जल्दी बनाओ। बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन कल तो गया था ना, सुजीत? बन जाता ना, एटलीस्ट वो जनरल क्वेश्चंस बनाओ। फिर इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन फजांस रूल के दिए हैं। फजांस रूल पे बहुत बार 5-6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो दो दो क्वेश्चन मैंने फजांस रूल के दिए हैं इसमें, बाकी हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्मल, वेस्पर थ्योरी उसके दिए हैं। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में एक क्वेश्चन आया था, उस पर दोबारा आ सकता है। बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड एंगल के भी 2-3 क्वेश्चन दिए मैंने इसमें। सॉल्व 91। सो हाँ, कोई क्वेश्चन? हाँ बताओ, क्या बात है आप। 78। 78, okay. The number of molecules that show linear geometry among the following is, okay. एक्चुअली ज्योमेट्री बोला है, बट उसने ना शेप पकड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री जनरली हम लोग किससे लेते हैं? वी टेक लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। लेकिन लीनियर तो ज्योमेट्री किसी का आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या सोचा होगा उसने? शेप पे ही सोचा होगा, बस शेप पकड़ लो सबके लीनियर, ठीक है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जब हम सॉल्व करते हैं तो समझ में आता है जेई ऐसा पूछ सकता है, थोड़ा क्लिक हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। ऐसे ज्योमेट्री और शेप नहीं, इसमें आपको देखना पड़ेगा। ऐसे अगर जैसे BCl2 है, उसका शेप भी लीनियर है, ज्योमेट्री भी लीनियर है। अभी उसने क्या सोच कर दिया है, मुझे लगता है, आप देखो। हाँ, मुझे लगता है शेप लेके आएगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, ठीक है। सो ऐसे आइडियली तो क्या है कि ज्योमेट्री इज वी टेक लोन पेयर ऑल्सो। So today all of you can solve coordination compound also and classification of elements also. फिर कल जब आप आओगे, सो यू कैन टिक क्वेश्चंस जो मैंने पीडीएफ में दिए हैं, या और भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो, विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। नया चैप्टर तो करेंगे ही, उसके साथ आप पहले क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर ये कॉन्सेप्ट का नहीं बन रहा क्वेश्चन, दैट आई एक्सप्लेन हियर।
आप इंटेंसिटी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाएगा। अब बस थोड़ा एफर्ट लगाओ। एटलीस्ट रैंडमली वी कैन सॉल्व पीवाई क्यूज जो जनरली आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन रहते हैं उसमें। 10 क्वेश्चन इजी होते हैं, बिल्कुल इजी। वही पीवाई क्यू एकदम डायरेक्ट। 10 भी निकल गए तो 40 नंबर तो आ जाएंगे। यस। बताओ, क्वेश्चन बोलो। हाँ, कौन सा कौन सा? हाँ, उस पे लोन पेयर निकालना है। ओके। ओके, सीओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। सीओ कहाँ कहाँ आता है, कोई बता सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कहाँ आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीओ? हाँ, किस रिएक्शन में सीओ आता है? गार्टरमैन कॉच रिएक्शन, है ना? गार्टरमैन कॉच रिएक्शन में आता है। हाँ, तो वहाँ पे सीओ आता है, तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका, क्योंकि उसका अगर मैकेनिज्म बनाना है तो बिना स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। ठीक है। सो सीओ स्ट्रक्चर लाइक दिस। डबल बॉन्ड ओ बना दो पहले। ठीक है। तो डबल बॉन्ड ओ बनाओगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? सीओ। कितने लोन पेयर हो गए? है ना? हाँ, चल भाई, 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर बना दिया। हाँ, 2 लोन पेयर हैं, वो गलती से बना दिया। ठीक है। सो 2 लोन पेयर हो जाएंगे टोटल। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर लगा है, एक लोन पेयर हो गया, है ना? कोऑर्डिनेट लगा देगा वो। और कहाँ पढ़ते हैं सीओ? मेटल कार्बोनिल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या आ रहा है कुछ? सो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया आप लोगों को। यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्व करो। वी कैन डिस्कस इन द क्लास, क्या नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, आई एक्सप्लेन दैट। ठीक है। बनाते जाओ, क्वेश्चंस बनाते जाओ। आप बनाओगे, आपको याद क्लिक होगा, रिवाइज होगा, है ना?
ओके, सो हम लोग ये जो इजी चैप्टर्स हैं पहले उन पे फोकस करें। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज आप बैठ के सॉल्व करो। यू टेल मी इफ आर नॉट एबल टू सॉल्व, विल डिस्कस टुमारो। अभी करते रहो सॉल्व, है ना, मैं बस बता रहा हूँ। और टुमारो हम लोग क्या करेंगे, जो कल के प्लान के हिसाब से है, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक है, ये जेल्दास ड्यूमास, इसका क्वेश्चन आज भी आया था ना, एक क्वेश्चन था, समझिए। उसका क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। और 70 to 80% बच्चों के सेट में आएगा उसका क्वेश्चन, समझे। सो कल हम उस पर फोकस करेंगे, और ये जो मैंने क्वेश्चंस निकाल के दिए विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। सो आज आप टारगेट लेके चलो, एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन निकल जाए और कोऑर्डिनेशन का निकल जाए, समझ गए। कोऑर्डिनेशन का एक या दो भी हो सकता है। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका भी ट्रेंड का क्वेश्चन रहता है, जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं एटलीस्ट आप उनको बना लो, सो मोस्टली उससे क्वेश्चन आ जाएगा, समझे। या सो यस, कंटिन्यू। मैंने पहले कहा, जैसे मैं 10 क्वेश्चन लूंगा उससे कुछ करिश्मा नहीं होगा, समझे। लेकिन हाँ, आप कुछ 50-60 क्वेश्चन का सेट करते हो, इट इज मोर प्रोबेबल कि दैट क्वेश्चन विल कम। एंड इफ यू आर सिटिंग एंड सॉल्विंग, वो आपके माइंड में बैठता जाएगा कि हाँ मैंने अभी सॉल्व किया, आप समझे क्या। इट्स लाइक दैट। तो अब चलो, अभी आप एटलीस्ट 1.5 घंटे बैठे कुछ क्वेश्चंस बनाए, यू कंटिन्यू केमिकल बॉन्डिंग, इट्स योर होमवर्क टू सॉल्व कोऑर्डिनेशन का। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, यू मार्क द क्वेश्चन, कम टुमारो, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन हियर, ठीक है। यस, कंटिन्यू, एटलीस्ट आज केमिकल बॉन्डिंग पूरा करके जाओ। क्या होता है जब एक बनाने का हैबिट में रहते हैं ना, तो वो दिमाग में रहता है। नहीं तो वही क्वेश्चन आपको नया लगेगा और आपको डर लगेगा, ऐसा है। और कुछ नहीं है, पढ़ा तो है ही आपने। और इसको बनाने में जहाँ डिफिकल्टी आ रही है, ऐसे मैं भी इवनिंग में रहता हूँ 6 to 8, सोनू सर है ना, आपने पढ़ाई है, आप पूछो, क्लेरिफाई करके लो, है ना, उस तरीके से। लेकिन बनाओ, इतना बना के लो।
ठीक है, अगर फजांस रूल का क्वेश्चन बना, डाइपोल मोमेंट यू आर एबल टू सॉल्व, है ना। यस, यही पांच छह कॉन्सेप्ट है, इसी में से आना चाहिए क्वेश्चन। बाकी एमओटी आपने बना ही लिया, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, काफी सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। हाँ। ठीक है, सो कल हम लोग मिलेंगे दोबारा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप करो सॉल्व इफ यू गेट टाइम, अदरवाइज कल यहाँ बैठ के सॉल्व करो। आई विल बी देयर, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ले लूंगा मैं, तीन चार क्वेश्चन करा दूंगा, एंड देन यू कैन सॉल्व हियर, ठीक है। और नहीं तो अगर आप करके आते हो तो देन आई टेक दैट ड्यूमास जेल्दास वो वाला, है ना, केरियस मेथड, उसके क्वेश्चंस। और इसमें मैंने बहुत सारे निकाले हैं, इसमें नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। ये जो मैंने डाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, कुछ क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर के डाले हैं, कुछ ये वाले डाले हैं, कुछ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाले हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कॉमन ही एग्जाम्पल होते हैं। आप अपनी नोटबुक लाओ, एग्जाम्पल्स पढ़ो, और आप देखोगे पांच छह क्वेश्चन मैंने डाले हैं, वो हर साल वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। समझे क्या? सो हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। फाइन, सो विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, आप सॉल्व करो, आज होमवर्क है आप लोगों का ये। ठीक है, करके आओ। हरे कृष्णा।